नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। आज हम जीसीसीएल के इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे आचार्य जी से, गौदास जी से, जो कि एक गौ भक्त है, गौ सेवा गतिविधि से भी जुड़े हुए हैं और गौ के प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत ही उम्दा कार्य कर रहे हैं, पंचगव्य का मूल्यवर्धन कर रहे हैं, गोबर को वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आचार्य गौदास जी का। आचार्य जी, स्वागत है हमारे जीसीसीआई के प्लेटफॉर्म में। और आप जो भी कार्य करते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपका परिचय दीजिए, और फिर आप जो भी गौ माता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपके इस कार्य का विवरण करिए, ताकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उसको कुछ प्रेरणा मिल सके और हमारे पास से कुछ सीखे, तो वो भी गौ सेवा के इस कार्य में जुड़ सके। जी आचार्य जी, बताएं। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। आप जीसीसीआई की पूरी टीम को आचार्य गौदास की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप चैनल के माध्यम से देश और विदेश के लोगों को भारतीय देसी नस्ल की गाय के बारे में जो जानकारियां दे रहे हैं, उसके लिए पूरे आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम आचार्य गौदास है। 2001 से ये मन में एक विचार आया कि भारतीय देसी नस्ल की गाय वेदों के अनुसार गौ में वसते लक्ष्मी की चर्चा में सुनता था, परंतु भारत में जब अलग अलग राज्यों में जाकर शोध किया, लोगों से विचार विमर्श किया, तो गोबर की केवल घर में लीपने के अलावा, खेतों में डालने के अलावा, गोबर से कंडे बनाकर ईंधन का उपयोग करना, ये 4 या 5 प्रकार भारत में प्रचलन में थे। परंतु यह सब गरीबी की निशानी के रूप में भारत में देखने को मिला। किसी समर्थ व्यक्ति के यहाँ गाय के गोबर के कंडे से खाना बनते हुए मैंने नहीं देखा। किसी समृद्ध किसान के यहाँ मैंने गाय के गोबर की खाद नहीं, यूरिया और पेस्टिसाइड, भयानक जहर का प्रचलन देखा। तब मन में विचार आया कि वेद भगवान गौ में वसते लक्ष्मी का आग्रह करते हैं, तो कोई कारण होगा। तो 2002 और 2003 में कुछ विद्वान लोगों के साथ चिंतन मनन करने के बाद एक संकल्प लिया कि वन लाइफ वन मिशन। तो 2003 से पूरा जीवन गाय के गोबर से लक्ष्मी प्राप्त करने का क्या विधि होगी, क्या विधान होगा, उस पर चिंतन मनन निरंतर चलता रहा। जो भारत में बेकार समझा जाने वाला गोबर या व्यर्थ समझा जाने वाला गोबर, जब मैंने भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी का भी विषय देखा, तो एक मार्ग मिला और मन में विचार आया कि व्यर्थ से अर्थ कैसे बनाया जाए और बेकार को आकार कैसे दिया जाए। तो 2005 से यात्रा प्रारंभ हुई। गाय के गोबर से सबसे पहले मन में विचार आया कि भारत में 8,80,00,000 लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं और एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 2 पेड़ जलाए जाते हैं। तो 60 मिलियन ट्री एवरी ईयर कट, कितना पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो गौ माता से प्रार्थना की और गौ माता की प्रेरणा से
प्रेरणा जगी और हमारे गौ सेवा गतिविधि के माननीय ओम प्रकाश जी और आरएसएस के उस समय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने विचार दिया कि गाय के गोबर से लकड़ का निर्माण करो, प्रयास करो। 3 महीने प्रयास करते रहे। गाय के गोबर को एक पाइप के अंदर डालकर उसकी लकड़ बनाने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। फिर हमने उसको अलग अलग प्रकार की विधाओं से लकड़ बनाने का प्रयास किया, तो अंतगतवा हमें 3 महीने के प्रयत्न में गाय के गोबर से लकड़ बनाने का एक मार्ग मिला और उसकी प्रसन्नता हुई। और पूज्य सरसंघ चालक सुदर्शन जी से उन्होंने मेरे से आफ्टर शेव रोशन बनाया था जो गोमूत्र से बनता था। उसी समय मैंने उनको अपनी प्रसन्नता बताई कि आपके आग्रह से, आपकी प्रेरणा से ये गोकाष्ठ का निर्माण हो रहा है। और उन्होंने हमें थोड़ा सा और विचार विमर्श कर मार्गदर्शन दिया कि जिस विधि से आपने ये तैयार किया है इससे तो बहुत समय लगता है, इसका कुछ उपाय सोचो, कुछ इंजीनियर से मार्ग निकालने का प्रयास करो। तो हमारे मित्र पिलानी से टॉप किया था और उनकी दिल्ली के नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनें बनाने की फैक्ट्री है और भारत से विदेशों में भी वो मशीनें भेजते हैं। जब उनसे आग्रह किया तो उन्होंने सहायता करने का आश्वासन दिया और 2007 पहुंचते हम लोग गोकास्ट का मशीन करने में सफल हुए। इसी क्रम में फिर मन में विचार आया कि हमारे देश में महाराष्ट्र, आंध्रा और बाकी 5 राज्यों में थोड़ा बहुत गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से बनाया जाता है और गणेश जी को जल विसर्जन किया जाता है। तो माननीय ओम प्रकाश जी जो गौ सेवा गतिविधि पूरे भारतवर्ष में जन जागरण कर रहे थे, उनसे दिल्ली के झंडे वारान में विचार विमर्श हुआ, क्यों ना हम गाय के गोबर के गणपति का निर्माण करें और गाय के गोबर के गणपति जल विसर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम भूमि विसर्जन करेंगे तो धरती उर्वरक होगी, धरती जहर मुक्त होगी। उसमें भी हमें 6 महीने प्रयास करते करते उसके मोल्ड और डाइया बनाने में लगे अवश्य, परंतु सफलता मिली। और फिर वही विचार कि डाई मोल्ड से तो बहुत समय लगता है, तो फिर हमने कुछ और मशीन बनाने वाले लोगों से मदद मांगी और आप सबको जानकर मुझे प्रसन्नता होगी कि 2008 और 2009 में मूर्तियां बनाने की ये विचित्र परंपरा जो कभी देश में गाय के गोबर से मूर्तियां बनेंगी, उसकी मशीनें बनेंगी, हाइड्रोलिक मशीन बनेगी, ये कल्पना नहीं थी भारत के इंजीनियर्स को भी। तो ये एक नए प्रकार का गौ विज्ञान का तंत्र भारत में खड़ा हो गया। और 2010, 11, 12 में मुझे कुछ स्पॉन्सर मिले। सुदर्शन न्यूज चैनल ने गौ दर्शन नाम से कार्यक्रम प्रारंभ किया जो लगभग 5 वर्ष मेरा चला। उसके बाद देश और लगभग बाहर के 8 देशों से लोगों ने मेरे से संपर्क किया और एक रास्ता उन्होंने सुझाव दिया कि गौदास जी क्या आप बनाकर के चीजें दिखाते हैं, इनका लाभ क्या होगा, आप इसका प्रशिक्षण दीजिए।
तो मन में एक संकल्प लिया कि अब केवल गाय के गोबर से लोगों को प्रोडक्ट बनाने की, गोबर के गो उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ करेंगे। और ये प्रशिक्षण की यात्रा धीरे 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 आगे बढ़ी और आज सब लोगों के आशीर्वाद से गौ माता ने ऐसी कृपा की कि 2013 से और 2017 के बीच में यह अभियान पूरे भारतवर्ष में लगभग मेरा साढ़े सौ शहरों में और राज्यों में जाना हुआ। और ये क्रांति गाय के गोबर से व्यर्थ से अर्थ बनाया जा सकता है, व्यर्थ समझे जाने वाले गोबर को आकार दिया जा सकता है। लगभग 40,000 लोग देश में इस अभियान में जुड़ गए और प्रशिक्षण का कार्य भी आज भारत में लगभग 70 लोग हैं और पैसे लेकर ट्रेनिंग देते हैं। और उसका लाभ ये हुआ कि 2017-18 में लाखों गाय के गोबर से दीपक और लक्ष्मी गणेश और गणेश उत्सव पर गणेश की मांग खड़ी हो गई और हमने कामधेनु गणेश महोत्सव करा दिया कि गणेश उत्सव में केमिकल युक्त हानिकारक चीजें डालकर गणेश बनता है। यदि कामधेनु उत्सव मनाएंगे तो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता के गोबर से, क्योंकि गौ में बसते लक्ष्मी का मंत्र और यंत्र गाय के गोबर में और गाय के गोमती मंत्र में छुपा हुआ है। तो ये यात्रा कामधेनु दीपावली के रूप में बदल गई। ये यात्रा भारत में करोड़ों स्थानों पर होली से एक दिन पहले हम अपने पेड़ों की लकड़ें, घर के दरवाजे, खिड़कियां टूटी हुई जलाकर होलिका दहन करते थे। हमने उसको कामधेनु होलिका का नाम दिया और गाय के गोबर की गोकाष्ठ से बहुत सुंदर सुंदर पिरामिड बनाकर माँ होलिका का एक पुतला बनाया और उसको उस होलिका के ऊपर रखा और एक भक्त प्रहलाद बहुत सुंदर गुड्डा वो माँ होलिका की गोद में रखा और रंगोली कर कर एक सुंदर वातावरण निर्माण किया। और भारत के अच्छे सोसाइटियां जहां होलिका दहन को एक गंदा उत्सव समझा जाता था, जब हमने उस व्यवस्था को, जो हमारी परंपरा तो श्रेष्ठ है परंतु परंपरा में हमारी जो कार्य प्रणाली थी उसमें कुरीतियां आई थी, हमने उन कुरीतियों को दूर कर एक सुंदर रूप दिया। क्योंकि कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि सत्य को यदि हम सुंदरता के रूप में प्रकट नहीं करेंगे तो वो शिव की शक्ति में नहीं बदलेगा। और जब तक शिव की शक्ति जागृत नहीं होगी तो सृष्टि में दुराचारी प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे भाव लेकर ये यात्रा हमारी आगे चली। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त आपने अपना परिचय दिया और जबरदस्त कार्य के बारे में आपको सब कुछ अवगत कराया। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौ माता का, आपका गोबर का मूल्यवर्धन भी कर रहे हैं। बस इसी के साथ मैं आपको एक अंतिम प्रश्न करूंगा कि आप राजकोट गुजरात में आपका कुछ प्लानिंग है भविष्य में आने का, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को देखते हुए 2018 में निर्णय लिया था कि गाय को जानवरों के मंत्रालय से बाहर करना है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड गाय के साथ अन्याय करता था। जो पैसा गाय की वृद्धि में लगना था वो नहीं लगता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प को 2019 में पूरा किया और
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक नौजवान योद्धा के रूप में जो मंत्री बने हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथूरिया, उन्होंने अटल जी की सरकार में कई रिकॉर्ड तोड़े, भारत सरकार को नई नई चीजों से जोड़ा। ऐसे वल्लभ भाई कथूरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कामधेनु आयोग का चेयरमैन घोषित किया और वल्लभ भाई कथूरिया जी की देख रेख में ये जो कामधेनु आयोग था पूरे देश भर में एक नई चेतना, एक नई क्रांति खड़ी कर दी। और आज वल्लभ भाई कथूरिया जी ने एक संकल्प लिया है कि मेरे भारत में जो बेरोजगार लोग हैं उनको गाय के गोबर से कैसे एक अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है, उसको लेकर मई में राजकोट, जो नरेंद्र मोदी जी की गुजरात की धरती है, जिस नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आज एक नया मार्ग दिखाया है, आज हमारे वल्लभ भाई कथूरिया पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उससे बचाने के लिए गाय के गोबर में वो शक्तियां हैं, वो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो नेगेटिविटी को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को भारत में ऊर्जित करेगी। ऐसे वल्लभ भाई कथूरिया को मैं नमन करता हूँ। ये छोटा मिशन नहीं है, परंतु उन्होंने ये संकल्प लिया है और मैं देश में मेरे को सुन रहे लोग गौदास उनके चरणों में विनती करता है कि ये वो जहान है जिस जहान को वल्लभ भाई ने प्यार किया है, परंतु देश के सभी गौ सभी गौ रक्षकों को, सभी ग्लोबल वार्मिंग पर काम करने वाले, पर्यावरण पर काम करने वाले, देश को ऊंचाई पे लेते गौ माता को विश्व की धरोहर सिद्ध करने के हम सबको इस जहाज में अपना योगदान देना होगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया परंतु सब भगवानों का सहयोग दिया, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ ये भगवान कृष्ण जी का गोवर्धन है। वल्लभ भाई कथूरिया इस मिशन को ऊंचाई पे लेकर जाएंगे, परंतु हम सबका सौभाग्य है कि वल्लभ भाई कथूरिया ने हम सबको आह्वान किया है, आओ चलो राजकोट, चलो राजकोट, चलो राजकोट, गाय आधारित अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए। मैं आचार्य गौदास स्वयं गाय के गोबर से नए नए प्रकार के प्रोजेक्ट जो हमारे घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, लॉबी, फार्म हाउस आज हमारे महलों में भी लगाने के योग्य ऐसे गाय के हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। मैंने आचार्य गौदास संकल्प लेता हूँ और आह्वान भी करता हूँ, मैं तो दिल से दौड़ चढ़ाने वाला हूँ और गौ माता के गोबर से उत्पाद लेकर राजकोट में प्रवेश करने वाला हूँ। यदि आप मेरी इस दौड़ में और बहुत कम 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 परि की रक्षा आप साफ से हमारे मन से ये कताकता है और बोले हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। जय गौ माता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक राजकोट आने का जो उत्साह है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। गाय के गोबर से बना हुआ गमला है, जी जी, ये गाय के गोबर में हरे कृष्णा है। ये गाय के गोबर से बने हुए महात्मा बुद्ध है। ये देखिए, ये गाय के गोबर से बनी हुई गौ माता
कामधेनु, और ये गाय के गोबर से बने हुए, ये भी बंगाल में कार्यक्रम हुआ था। माँ काली का मुखौटा वहाँ पर प्रसिद्ध है। ये देखिए गाय के गोबर से इसमें रंग हो जाएंगे सुंदर। इसके ऊपर आप ओम देख रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे हमारे दक्षिण भारत में ये स्वामी राघवेंद्र जी है। ये वेंकटेश्वर जी की छोटी सी मूर्ति। इस प्रकार से इस अभियान को हमने चलाया है। ये आप देखिए कितना सुंदर, जो हमारे दरवाजे पर द्वार पर बंदरवार लगता है। ये आप देखिए, ये बंदरवार यदि हम अपने दरवाजों पे लगाएंगे, और ये देखिए आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बनने वाला है। ये भगवान श्री राम का गाय के गोबर से गौ गौरव मेडल ये गले में धारण करने की परंपरा हम देश में चलाने वाले हैं कि अब बच्चों को खेलों में पुरस्कार के रूप में गौ गौरव मेडल से सम्मानित किया जाए। ये श्री राम का गौ गौरव है। इसी क्रम में हम गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र में ये लगभग 50 लाख गणपति गौ गौरव सम्मान के रूप में महाराष्ट्र के लोग धारण करने वाले हैं और लोगों को धारण कराने वाले हैं। ये छोटे छोटे प्रयास हम कर रहे हैं। वल्लभ भाई कथोरिया जी हमें समय समय पे प्रेरणा दे रहे हैं। हम वल्लभ भाई कथोरिया जी का भी आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हम सबके ऊपर रखें। हम उनकी प्रेरणा से इस कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर राजकोट के इस मिशन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। और हमारे जीसीसीआई के दर्शकों से विनती है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करें और हर एक गौ तक पहुंचाए। नमस्ते, जय गौ माता।